आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक डरावना शब्द पर, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले हमारी एक वीडियो सूतक काल के ऊपर आई थी, जिसमें हमने कुछ ऐसी स्थिति का विश्लेषण किया था कि संसारी राजसी मनुष्य, क्योंकि संसारी मनुष्य को राजसी ही माना जाता है। संसार में विषय भोगों में एक साधारण स्तर पर रुचि बनी रहती है और राजसी मनुष्यों को ही कुछ ऐसे शब्द एक डराना शब्द से हमने संबोधित किया था। देखिए, जैसे नरकों का भय दिखाया जाता है, भय कहो डराना बात तो एक ही है, ताकि आप और हम बुराई से बचे। तो हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो। लाल बत्ती पे चलने वालों के चालान कटते हैं और भी जहाँ-जहाँ कानून का उल्लंघन होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ चालान की, कहीं कुछ गंभीर स्थितियाँ हों, तो जेल में भी मनुष्य को भेज दिया जाता है। ये सभी स्थितियाँ तर्कपूर्वक समझनी होती है। यानी कि प्रश्नकर्ता ने ये पूछा कि एक तरफ डराना पाप कर्म भी आ जाता है, एक तरफ डराना एक सात्विक स्थिति भी आ जाती है। देखिए, आप और हम बच्चों को, बच्चे कभी-कभी शरारत करते हैं। आप जब उसमें उन बच्चों में सुधार लाने के लिए किसी प्रकार का कोई डराना कहो, भय दिखाना, तो उसमें बच्चे का हित छिपा है। तो ऐसी स्थिति में वो डराना कोई निषेधात्मक स्थितियाँ नहीं है, वो सात्विक स्थितियाँ बन जाती हैं। आजकल देखिए, कभी-कभी कोई ऐसा मेल पे या किसी प्रकार की कोई फ़ोन पे कोई धमकी दी जाती है ना, वो भी तो एक डराना है, धमकाना है। अब इस डराना पर डराने वाले का अपना हित है, यानी कि वो अपने सुख के लिए, चाहे धन का लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार की स्थितियाँ हो, यानी कि जब डराने वाले का अपना लक्ष्य, अपना स्वार्थ होता है और दूसरों को फिर वो पीड़ा देता है, तो फिर वो तामसी स्थितियाँ बन जाती हैं। देखिए, शाब्दिक स्तर पर जब ज्ञान की स्थितियाँ आपको हमें समझ में आती है, इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक मनुष्यों के लिए, कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। यानी कि आपको हमें इन शास्त्रीय ज्ञानमय स्थितियों को तर्कपूर्वक तोलना होता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करते रहो, सत्वगुण का संग करो। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा है ना, बिनु सत्संग विवेक नहीं जगता, और विवेक बुद्धि की एक सर्वोत्तम स्थिति है। ऐसी शक्ति है कि जिस शक्ति के जगने से मन पर बुद्धि का, उस विवेक शक्ति का नियंत्रण बन जाता है, और विवेक शक्ति ही मनुष्य को साधना में लगाती है, परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक विशेष स्थितियाँ बनाती है। देखिए, सभी स्थितियों को आपको हमें तर्कपूर्वक तोलना होगा, समझना होगा। अन्यथा देखिए, संसारी भाषा में कुछ सामान्य शब्दों के अर्थ कभी-कभी आप और हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम शास्त्रीय बातों को बार-बार कहते हैं, तो बादाम की भाँति है, अखरोट की भाँति है।
और के छिलके परतें उतारनी होती है, यानी कि उनके अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। हम तो पद-भर कहते हैं, शाब्दिक ज्ञान 1% उनके अर्थ समझो तो 10% की स्थितियाँ हैं, उनके भावार्थ समझ में आ गए, तो वो 100% की स्थितियाँ हैं। तकनीकी रूप से तो मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती, भले ही आज तक हमने 5400 से अधिक प्रसारित भी कर मूलभूत आपकी, मेरी, सबकी आत्मा, चाहे पेड़-पौधे की हो, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। लेकिन संसारी विषयों ने, भोगों ने, ये राजसी, इसलिए रजोगुण को धुंध, देखिए भागवत पुराण में एक प्रकरण क्या आता है? धुंधकारी। सतियों के दिन बीते हैं, तो हमारा अनुभव है ना, कितने समाचार ऐसे आते थे कि धुंध के कारण वहाँ दुर्घटना, यहाँ दुर्घटना, उस राजमार्ग पर इतनी गाड़ियाँ टकराई। ये टकराना, दुर्घटना क्या है? तामसी स्थितियों के परिणाम है और धुंध राजसी स्थितियाँ हैं। इसलिए कहते हैं रजोगुण को मर्यादा में रखो। मर्यादा का मतलब एक संतुलन में रखो। आज 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते हैं। बिगड़ने का मतलब उसमें रफ्तार है और रफ्तार में मनुष्य बार-बार उस राजसी स्थितियों में तमोगुण में गिरता है। समाज में विभिन्न प्रकार की निषेधात्मक स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन, शास्त्र पाप कर्म। देखिए, इसलिए शास्त्र, भगवान स्वयं गीता में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों का जो ज्ञान है वो गूढ़तम ज्ञान है। हमारी आज तक जितनी भी वीडियो प्रसारित हुई है, जो 5400 से अधिक है, वो सब के सब, इसलिए हमारा एक सूत्र है ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण 1000। ये सूत्र तब बना था 18, 20, 22 साल पहले, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। इनकी एक महत्ता है कि आपको हमें जीवन में महत्व किसको देना है। मनुष्य जो नहीं, परमात्मा को पाने के लिए 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का तमोगुण से, पदार्थों से। यानी पदार्थ ही तो खरीद सकता है। और रजोगुण का अभिप्राय कामना से। और मोक्ष का ये एक विशेष अर्थ, जब संसार के मोह जाल से, मोह ममता से, अब धृतराष्ट्र को पुत्र मोह के कारण ही तो महाभारत का युद्ध हुआ। ये मोह किससे है? पदार्थों से है, भोगों से है। परिवार के, यानी कि व्यक्तियों का मोह, और मोह का ही जब क्षय होता है, कमजोरी आती है, आप और हम ज्ञानपूर्वक स्थितियों को समझते हैं, वही एक मोक्ष की स्थिति है। तो संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है और परमात्मा जिससे आपका हमारा नित्य संबंध पहले ही है। कोई आपका हमारा कोई नया संबंध नहीं है परमात्मा से। आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में रुचि होती ही नहीं। तो शरीर की और शरीर विषय भोगों का परिणाम है। आपका हमारा माता के गर्भ में जो जन्म की प्रक्रिया, स्थूल शरीर की प्रक्रिया पूर्ण हुई, उसका मूल कारण देखिए स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना है। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर आप और हम भटक जाते हैं। स्थितियों की पहचान करें, सत्संग करें। यानी कि ये जो डराना शब्द के अलग-अलग स्थितियों पे इनके भावार्थ समझिए। ये भावार्थ, जीवन का भी भावार्थ तभी समझ में आता है जब आप निरंतर परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अपने जीवन का सदुपयोग करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक दिशा की ओर जाता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। यूँ तो देखिए हमारे शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की, चाहे प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, विषय हमारे सभी ही
आध्यात्मिक होने के कारण गंभीर ही होते हैं। भी इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझें, तौलें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें कि प्रतिक्रियाओं का यानी कि प्रश्न, सुझाव और शिकायत किंतु परंतु की नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब पुनः प्रश्न उत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।